बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा तारुफ करवा दूँ अपनी इस जगह का। बड़े अरसे के बाद अपने बचपन के दोस्तों के साथ बैठने का इत्तेफाक हुआ और फिर हम बैठते बैठते हमने फाइनल किया कि अब रोज़ रात को छोटी सी एक डिस्कशन हुआ करेगी। तो हमने एक ये छोटी सी बैठक बना ली और उस पर आधे पौने घंटे के लिए रोज़ हालात हाजरा पे डिस्कशन शुरू कर दी। तो अब आपको रोज़ वीडियो तकरीबन यहाँ से ही मौसूल हुआ करेगी। तो आज चूँकि काम इस तरह का है, सड़क पे गुजरने का भी इत्तेफाक हुआ तो देखा जी एक रैली चल रही थी। सोचा कि पता नहीं किस चीज़ की है, तो मालूम करने पे ये पता चला कि जी आज मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और शायद मुस्लिम लीग नून वाले ही आपस में एक रैली का एहतमाम कर रहे हैं और वो रैली इस तरह घूम रही है कि इसका पूरा उन्होंने अपना 13 तारीख तक अपना कोई जलसा मुनक्कद करना है और उसके लिए वो इस तरह इकट्ठ कर करके लोगों को इकट्ठा करेंगे। तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि यार ये क्या सिलसिला चल रहा है, हम क्या इतने ही बेवकूफ़ हैं? हमारी कौम गधों की कौम है, मैं गधा हूँ, ये मेरे दोस्त जो बैठे हुए हैं ये सब गधे हैं, या अब पूरे लाहौर के लोग या क्या पाकिस्तान की अवाम इतनी ही गधी है कि हम इन सियासतदानों के पीछे ही लगे रहेंगे? मुझे ये समझ नहीं आती कि आजकल हर कोई कोरोना का रोना रो रहा है कि हर तरफ कोरोना। मास्क की एहतियात करें, एक दूसरे से 6 फुट का फासला रखें, आपकी थूक किसी के नाक किसी की आंख में नहीं जानी चाहिए, आप किसी के साथ हाथ ना मिलाएं। और एक तरफ आप हज़ारों का मजमा इकट्ठा कर रहे हैं। जब आपको किसी की फोतगी हो जाती है, जब आप शादी हो जाती है इन सियासतदानों की, तो वहाँ पर यह कह दिया जाता है कि कोविड-19 का सर्टिफिकेट होगा तो हमारे साथ जो है आप खुशी का इजहार करने आए या कोई ताज़ियत करने के लिए आना है तो उस सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है। लेकिन जलसों पे क्या आने के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए? क्या हम मतलब सारी जिंदगी इनके पीछे ही लगे रहेंगे, इनका रोना ही लगे लेते रहेंगे? फायदा किसका है? अवाम को इसमें क्या फायदा है? मैं समझता हूँ जो लोग जलसे पे जा रहे हैं, चाहे वो एक पार्टी का जलसा है चाहे वो दूसरी पार्टी का जलसा है, इंतहाई बेवकूफ और इंतहाई वेले लोग हैं। इनके पास कोई काम नहीं है। क्या पाकिस्तानी कौम इतनी गधों की कौम है कि वो बिरयानी के इतने से बॉक्स पे बिक जाती है और इतने से एक बॉक्स की खातिर जाके वो सड़कें जो है ब्लॉक कर देते हैं? वहां से किसी मरीज ने गुजरना है, वहां से किसी डॉक्टर ने गुजरना है, वहां से किसी रेडी वाले ने अपनी रेडी लगानी है, किसी मजदूर ने मजदूरी करनी है, सबका वो सिलसिला तबाह हो रहा है। बच्चे भूखे मारे हैं और इनको अपने जलसों की पड़ी हुई है। इनके घर में खाना भी लग्जरी किस्म का होता है, आम बंदे को अपने पास फटकने नहीं देते। इनके वॉशरूम में आम बंदा जाके पेशाब कर दे तो ये उसका गला काट दें कि जी तुम्हारे और हमारे बीच इतना फासला है। ये उन आलीशान कुर्सियों पर बैठते हैं जिनकी सफाई के लिए हम अपने कपड़े तक नहीं लगा सकते कि हमारे कपड़े इतने गंदे हैं, तो हम उनके पीछे लगे हुए हैं। वो लोग जिन्होंने अपने हाथ से कभी काम नहीं किया, जिन्होंने कभी अपने हाथ से अपना जूता पॉलिश नहीं किया, हम उन लोगों के पीछे लगे हुए हैं। तो मैं कहता हूं कि मैं बहुत बेवकूफ़ हूं, मेरे ये दोस्त अहबाब बहुत बेवकूफ़ है, ये कौम बहुत बेवकूफ़ है अगर हम इनके पीछे लगे हुए हैं। हमें अब अपनी सोच को आज़ाद करना पड़ेगा। हमें ये सोचना पड़ेगा कि यार हमने किसका इंतखाब करना है। इस्लाम में कभी ऐसा नहीं था कि आप जलसे करें, आप सड़कें ब्लॉक कर दें। हर चीज़ का एक तरीक़ाकार होता है। अगर आपने ये सियासी लड़ाई लड़नी है तो सियासी लड़ाई के लिए जो जगह उन्होंने मुंतहिब की है वहाँ पे जाके लड़ें। यहाँ पे अवाम का तमाशा ना बनाएं, अवाम के जज्बात को ना करें। मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि कोई एक अवामी नुमाइंदा वहाँ पे वैसे खड़ा हो जाए तो उसके ऊपर पर्चे हो जाते हैं, उसको अंदर कर दिया जाता है, तो इनके ऊपर एक्शन लेने वाला कोई नहीं। ये अवाम को बेवकूफ़ से बेवकूफ़ बनाते जा रहे हैं और अवाम बनती जा रही है। मेरी अवाम से दरखास्त है कि हमारा ना सोचें, अपने बच्चों का सोचें, अपने बीवी बच्चों का सोचें और अपने अंदर शऊर पैदा करें
کہ آپ صرف بریانی کے ایک ڈبے کی خاطر بک نہ جایا کریں، یہ ہماری قوم کو زیب نہیں دیتا۔ شکریہ۔